छोटे बड़े का बहुत भेदभाव था, लेकिन मालिक ने सबको एक जगह बैठाया, एक जगह सबको खिलाया, एक जगह नहलाया, कोई छुआछूत नहीं। मालिक ने ये 10 जुलाई सन 52 से ये बाबा जी ने शाकाहारी रहने का और धर्म पर चलने का, धर्म की स्थापना का उन्होंने ये ढिढोरा पीटना शुरू किया। और धीरे धीरे आपका 2000 के बाद में ऐसा जन सैलाब उभरा, यानी पूरे देश में इतने प्रेमी हो गए कि कहना बड़ा मुश्किल है, यानी अनगिनत। लेकिन जो नामदानी रसीदें कटी वो 45 करोड़ की, यानी 45 करोड़ की जब नामदानी रसीद काटी गई तब, तो कहने का मतलब यह है कि इतना प्रेमी टूट पड़े और मंदिर में बरकत बंटने लगी। यानी मंदिर में जीता जाता देवता बरकत बांट रहा है, आओ अपनी बुराई को छोड़ो और एक मानवती पूरा करके जाओ। तो ये होड़ लग गया। लेकिन मालिक ने जो जो वादा किया उसमें से एक भी काम अभी तक नहीं हुआ है, यानी जो मालिक ने वादा किया उसमें से एक भी काम अभी नहीं हुआ है, सब अधूरा पड़ा हुआ है, यानी शुरुआत भी नहीं हुआ है। केवल यह है कि लोगों को चेताने के लिए, जगाने के लिए कुदरत को थोड़ा मोड़ा ढीला किए हैं, यानी कुदरत नंगा नाच करना शुरू किया है। अभी आप लोगों ने देखा नहीं, यानी दिल्ली जो है पहाड़ी के टीले पर है, लेकिन दिल्ली में कितना पानी भरा हुआ था। अस्पतालों में गांठ गांठ भर पानी में लोग बेड पर लेकर मरीजों को जा रहे थे, इतना दिल्ली के अंदर पानी भरा हुआ था। हिमाचल और आपका हरियाणा और उधर आपका कश्मीर, यानी कहने का मतलब सब डूबा हुआ। और कितनी गाड़ियां, कितनी मोटरसाइकिल तो गिनती नहीं है कि कितनी बहा गई, चली गई, यानी वो पानी का तूफान। फिर आपका उधर गुजरात और बम्बई के तरफ आपने देखा किस तरीके से पानी का होड़, और यहाँ किसान जो है पानी के लिए, खेती के लिए तरस रहे हैं। कहीं पानी का भरमार और कहीं किसान जो है खेती के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं। हम अभी डाल्टनगंज गए थे, आपका मकई भी बेचारे कहीं कहीं लगा दिए हैं, वो मकई को भी सूख रहा है, एक भी पानी नहीं। ये नहीं आप जो लोहरदगा से पश्चिम साइड निकले मोटरसाइकिल से गए, यानी आपका डाल्टनगंज, कहीं सब सूखा पड़ा हुआ है। क्या हाल होगा अगर धरती ने अन्न नहीं दिया? तो क्या बाबा जी की बातें झूठी हो जाएगी? तो बाबा जी आपको बार बार तैयार कर रहे हैं कि बाबा जी का कहना है। अरे भाई थोड़ा तेज से बोलो, कम से कम उसमें भी तो जाए। बाबा जी का कहना है सब रोगों की एक दवाई, बाबा जी तो बचा रहे हैं। बाबा जी का कहना है, बाबा जी की अर्जी है, बाबा जी की बात न मानी, यानी बाबा जी की बात न मानी तो निकल कचूमर जाएगा। अब नहीं मानोगे तो आप कलयुग में कलयुग जाने की तैयारी और कलयुग में सतयुग आने की तैयारी। अब क्या होगा? तो महात्माओं ने कहा इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा? जब छाया रहेगा चारों तरफ कोहराम तुम्हारा क्या होगा? मालिक ने कहा जब सबकी दाढ़ी में आग लगेगी तो तुम्हारी दाढ़ी को कौन बुझाने आएगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भी तैयार हो जाओ। बाबा जी अब भी आपको 10 साल हो गया, यानी 2012 तक महाराज ने, गुरु महाराज ने हमारे संत का काम किया। संत का काम क्या होता है? बड़े ध्यान से सुन लो। संत जो है मतलब हमारे आपके गुनाहों को नहीं देखा, हमारे आपके पापों को नहीं देखा कि आपने कितना मुर्गा काटा, कितना आपने दारू पिया और कितने बकरे खाए, कितने मुर्गी खाए, कितने अंडे फोड़े। ये आपसे कभी पूछा मालिक ने कि कितना ड्रामा आपने शराब पी गए? लेकिन आपने गए तो मालिक ने आपको गले से लगा लिया और आपको नामदान दे दिया। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों,
नामदान जो आपको मिल गया तो आपके ऊपर जो आपने गलती किया उसका जो ब्याज लदा हुआ था वो आपको माफ़ी मिल गया। यानी बाबा जी ने आवाज़ लगवाया। यानी जब 1977 में यानी देवलखा में जब भूमि जोतक खेतिहर काश्तकार संगठन का शिलान्यास रखा तो मालिक ने हमको आपको सबको आदेश दिया प्रेमियों को कि तुम्हारे गांव में कोई भी देवता का थान बना हुआ है, कोई भी जगह मंदिर है, सवेरे 4 बजे तुम जा कर के और उस मंदिर का परिक्रमा करना और ये आवाज़ लगाना कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ़ करेगा। तो ब्याज कौन माफ़ करेगा? और बाबा जी ने उसका ठेका लिया था। 2012 तक आपके किए हुए गुनाहों का जो ब्याज लदा था बाबा जी ने माफ़ कर दिया। अब आपको नामदान दे दिया। लेकिन 2012 के बाद मालिक ने सतगुरु का रूप धारण किया और कहा बच्चे अब चले आओ, मेरे पास आ जाओ, जो तुम्हारे ऊपर मूर भी लदा हुआ वो भी तुम्हारा माफ़ी कर दिया जाएगा। और तुमको हम कहाँ ले जाने के लिए आए हैं? मालिक ने आवाज़ लगाया कि धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम क्यों फंसना। मालिक ने आवाज़ लगा दिया अब अपने काम पर चलो। अब मालिक ने कहा तुम्हें माला डोलाने की भी ज़रूरत नहीं है, कान में अंगुली डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम विश्वास के साथ केवल मान लो तो अवश्य उतारूं पार। यानी एक विश्वास के साथ मालिक को मान लो कि अब सब कुछ मालिक मेरे आप ही हो, अब दूसरा कोई नहीं है। तो मालिक ने कहा तुम्हें देरी नहीं लगेगा पार लगाने में। हम आए वह देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। मालिक ने कहा व्यवस्था तो मैं ठीक करने के लिए आया हूं, देश तो आज़ाद मैंने कर दिया 47 में, लेकिन सच्ची अभी आज़ादी आई नहीं है। और उस आज़ादी के लिए हम लोग लड़े थे, खून बहाए थे, कितने नौजवानों यानी कितनी माताएं निपुती हो गई और कितने जो है बेचारी विधवा हो गई, तब आज़ादी हमको आपको मिला। वो भी 52 साल की पट्टे पर मिला हुआ है, क्योंकि जो देश का आज़ाद करने वाला नायक था उसको हमारे भारत के लोगों ने ही मुर्दा घोषित कर दिया। यानी जिंदा रहते हुए यानी मुर्दा घोषित कर दिया। तो आप लोग घबराओ नहीं, क्योंकि अभी जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दिया, हलधर गिरधर, बिरसा भगवान, रोनिया झुनिया, यानी झारखंड के जितने हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं उनमें से एक भी कोई कहीं नहीं गया है। वो सभी आत्माएं अभी जन्म ली हुई हैं और हमारे आपके बीच में हैं। हमको आपको पता नहीं हम कौन क्या है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन वक्त और समय की इंतजारी करो। मालिक जिस दिन आर्डर हुक्म दे देंगे वो सब काम करके दिखला देंगे। वो कहीं गए नहीं है जब तक देश में रामराज सतयुग नहीं आ जाएगा। पूरे विश्व पर बाबा जी ने कहा दिया है कि बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा और पूरे देश की जनता से पूछूंगा कि ये बताओ कि मैंने जो वादा किया और जो मैंने अपने बच्चों से संदेश भिजवाया तुम्हारे यहाँ, या तुम्हारे दीवालों पर पेड़ पौधों पर लिखवाया या पर्चे में बंटवाया, ये बताओ सब हुआ कि नहीं हुआ। तब बाबा जी ने कहा जब जनता दोनों हाथ ऊपर करके कहेगी कि हाँ बाबा जी सब कुछ हो गया, तब बाबा जी कहते हैं तब मैं मानने वाला हूँ और तभी जाने वाला हूँ। इसके पहले बाबा जी जाने वाले नहीं हैं। तो 2012 के बाद हमारे आपके कर्मों को काटने के लिए 13 से गुरु ने सतगुरु का रूप धारण किया। और सतगुरु का रूप धारण किया कैसे? आप जब उपमा नहीं देंगे, कहानी नहीं समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। 2012 के बाद गुरु ने क्या काम किया? जिंदा रहते हुए और अपना पुतला बनवा करके जलवा दिया, पूरे देश में प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए। सब उन्हीं ने किया, जबकि करने का दूसरे का किसी का भरोसा
नहीं है। कहने का मतलब तब उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक राजा था, बहुत शराब पीता था। एक महात्मा जी गुफा में रहते थे। उन्होंने कहा कि अरे चलो राजा को ठीक कर दें और कुछ दे दे, नहीं पूरा राज को चौपट कर देगा। महात्मा जी पहाड़ी से गुफा से निकल करके आए, राजा के दरबार पर गए। राजन से कहा, राजन देखो एक साधु एक भिखारी आया है, अरे कुछ खाने के लिए दो। तो शराब में नशे में बुत था। उसने सिपाही से कहा, है मंत्री, अरे सिपाही से बोलो इसको जाके घोड़साल से 1 किलो गोबर घोड़े का ला करके दे दे। खाने के लिए सतगुरु ने मांगा, संत ने मांगा, लेकिन राजा का जवाब शराब के नशे में क्या निकलता है, 1 किलो गोबर जाके घोड़े का लाके इसको दे दो। महात्मा देखो, आप उनसे अनभल करो चाहे बुरा करो, अगर पकड़ लेते हैं तो मालिक कहते हैं चाहे जितने काले काले हो, एक को भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि एक पंडित जी थे, तो रास्ते में जा रहे थे, तो एक नौजवान जो है, जामुन का समय था, कुछ बटोर के ला के रोड के किनारे बैठ के खा रहा था। तो काला काला जामुन पंडित जी ने देखा। भाई कहा, ये क्या खा रहे हो? अरे कहा, पंडित जी ये जामुन है। अरे कहा, ये कहाँ मिलता है, थोड़ा हमको भी खिलाओ, देखते हैं कैसा है। तो पंडित जी ने जब जामुन खाया, खट्टा मीठा, तो बड़ा अच्छा लगा। कहा, अरे भाई इसका पेड़ कहाँ है? कहा, देखो ये रोड के किनारे छोड़ना नहीं, जाते रहना, और रास्ते के किनारे ही जामुन का पेड़ है और ज़मीन में बहुत सारा गिरा हुआ है। पंडित जी को पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया, यानी बेर डूब गया, अंधेरा होने लगा। अब पंडित जी जब पहुंचे पेड़ के नीचे, तो जामुन तो देखा कि बहुत गिरा हुआ है। अब उठा उठा के खाने लगे। अब उसमें वो गोबर में जो कीड़ा रहता है, वो बड़ा बड़ा नहीं रहता, काला काला, वो भी जामुन को खा रहा था। अब पंडित जी जब पहुंचे तो उसको भी खाने लगे। तब भाई कीड़ा को जब मुंह में डालेंगे तो चूं करेगा ही। तो पंडित जी ने कहा, देखो चाहे चूं करो चाहे मुंह करो, लेकिन जितना काले काले हो, एक को भी छोड़ने वाला नहीं हो। तो बाबा जी ने आपको नामदान दे दिया है। ये मत सोचिएगा कि हम बाबा जी का काम नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। आप बचने वाले नहीं हो, आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए महात्मा 1 किलो गोबर आ गया, तसला में लेकर लाया, डाल दिया। महात्मा जी ने आंचल को ऐसे फैलाया और गोबर को लेके सीने से लगा के चल दिया। अब जब चल दिया तो सवेरे जब हुआ तो मंत्री ने राजा से कहा, मंत्री तेरे राज में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कहा, क्यों मंत्री? कहा, नहीं महाराज, आपके घर में इतना सामान भरा पड़ा हुआ है खाने का, और एक महात्मा जी ने आए, खाने के लिए मांगा, अब आपने 1 किलो गोबर दिया घोड़े का। तो राजा ने कहा, अरे मंत्री, मैं तो शराब के नशे में था, तुम तो होश में था, तुम क्यों ऐसा गलती किया? कहा, देख राजन, मेरा धर्म है, तेरा मैं नौकर हूँ और तेरे आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। तुम गलत करवा चाहे सही करवा, तेरे आदेश को मैं पालन करूँगा। तुमने आदेश दिया, मैंने दिलवाया। कहा, अरे मंत्री, बहुत बड़ा गलती हो गया, ये तो गोबर अब हमको खाना पड़ेगा, जल्दी करो, ज्योतिषी को बुलाओ। अब ज्योतिषी जब आया तो देखा, कहा, रे राजन, ये तो स्वर्ग में पहाड़ बन गया, ये तो पहाड़ पूरा गोबर आपको खाना पड़ेगा। क्योंकि महात्मा ने बड़ी खुशी से और तहे दिल से उसको स्वीकार कर लिया और सीने से लगा के लेके चल गए, इसलिए वो गोबर तुमको खाना ही पड़ेगा। राजा का शराब छूट गया। शराब छुड़ाने के लिए महात्मा गए थे कि शराब इसका छूट जाए। अब शराब उसका छूटा, उसको एक नशा लगा है किस तरीके से ये गोबर मेरा खत्म हो। कहा, महाराज ज्योतिषी लोग बताओ गोबर कैसे खत्म होगा? कहा, देखो इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, आप जाओ उस महात्मा के पास जिसको आपने गोबर दिया है, वही इसका उपाय बता सकता, दूसरा कोई नहीं बताएगा।
तो सिपाहियों को ऑर्डर हुआ, कहा रे भाई देखो उस महात्मा को खोज के लाओ। महात्मा जब गुफा में रहता है मिलेगा कहाँ से? सिपाही को ऑर्डर हो गया, रोज चारों तरफ सिपाही जा रहा आ रहा। एक दिन शाम को आ रहे थे सिपाही लोग, एक बूढ़ा अपने दरवाजे पर बैठा था। इसीलिए हम आप लोग को बताते हैं और आपको सुनाते हैं कि जहाँ है बूढ़ों में भी जोश वहीं है बच्चों में भी होश, जहाँ सब चलते सीना तान वही है अपना हिंदुस्तान। यानी जहाँ बूढ़ों में जोश है वहीं बच्चों में भी होश है। जहाँ पर विफल गया वरदान होलिका का ही निकला प्राण, कौन होगा प्रहलाद समान वही है अपना हिंदुस्तान। जहाँ पे लव कुश जैसे बाल झुकाए रण में सबके ढाल, न आए काम राम के बाण वही है अपना हिंदुस्तान। जहाँ पे धर्म वीर दो बाल खड़े चुन दिए गए दीवाल, न छोड़ा धर्म दे दिया प्राण वही है अपना हिंदुस्तान। जहाँ बूढ़ों में है जोश वहीं है बच्चों में भी होश, जहाँ सब चलते सीना तान वही है अपना हिंदुस्तान। तो सरकार के यहाँ रिटायरमेंट होते हैं 60 साल के बाद, लेकिन अध्यात्म बाद में 60 साल के बाद वो ज्ञानी होते हैं, उनका ज्ञान विस्तृत होता है। कहने का मतलब प्रेमी भाई बहनों, उस बूढ़े ने सिपाहियों से कहा बाबू ये बताओ तुम लोग रोज कहाँ आता जाता है? कहा अरे बाबा मत बताओ, एक ठो महात्मा जी को हम लोग खोजने जाते हैं रोज, वो मिल नहीं रहा है। अरे कहा बाबू एक ठो महात्मा इसी पहाड़िया में रहता है, वो में गुफा है उसी के अंदर रहता है, वो 2-4 महीने में किसी दिन निकलता है, नहीं पता नहीं क्या खाता है कैसे जीता है, लेकिन इसी गुफा में रहता है पहाड़ी में। तो अब सिपाही लोग को भाई शरणागत तो मिल गया। अब सिपाही लोग जब गया तो पहाड़ी में देखा तो गुफा, अब देर के मारा बैटरी विटरी जला करके कैसो घुसा तो देखा कि महात्मा जी तो बैठे हुए हैं, जिसको लोगों ने गोबर दिया था। कहा महाराज आप चलिए, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। महात्मा जी ने कहा देख सिपाही, मैं राजा के यहाँ गया बगैर बुलाए, लेकिन उसने मेरा कदर नहीं किया, इसलिए अब राजा की ज़रूरत है तो वो मेरे पास आए, अब हम उसके पास नहीं जाएंगे। सिपाही लोग गया तो मिल गया तो भाई बड़ी खुशी हुआ कि चलो मिल तो गया साधु। गया राजन से कहा राजन महात्मा जी तो आने के लिए नहीं तैयार हैं, आप ही को जाना पड़ेगा वहाँ। सिपाहियों के साथ राजा गया वहाँ, गया जूता उता उतारा और नंगे पांव बैटरी लेके गया, गुफा में घुसा और कहा महाराज अब मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, अब मुझे गोबर ना खाना पड़े, मुझे माफ़ कर दो। कहा देख राजन गोबर तो खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए जब तक कोई उपाय नहीं करेगा तो गोबर तुमको खाना पड़ेगा। कहा महाराज जो उपाय कहिए हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप मुझे गोबर ना खाना पड़े। कहा अच्छा तो देख जो उपाय मैं बताऊंगा उसमें तुम इधर उधर मत होना। कहा नहीं महाराज इधर उधर नहीं होगे। कहा बताया। महात्मा जी ने कहा राजन तेरी बेटी जवान है? कहा हाँ। कहा शादी करने के योग है? कहा हाँ। आज तुम जा करके अपनी बेटी से कहना कि बेटी तेरे माँ के साथ सोता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए आज से तुम मेरे कमरे में हमारे बेड बिस्तर पर मेरे साथ सोएगी, मैं तेरे माँ के साथ नहीं सोऊंगा। लेकिन महात्मा जी ने कहा बेटी के ही समान सोना, जैसे छोटे में गोदी में लेकर सोता था उस तरीके से। कहीं अगर तेरा गलत निगाह हुआ तो ये गोबर कितना पहाड़ बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए बेटी के समान जाके सोना। क्यों? आज आप लोग का कोई निंदा और शिकायत करता है तो आप उससे चिढ़ जाते हो, भागने लगते हो कि इसने तो हमारी बुराई कर दिया, हमारी शिकायत कर दिया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने जजमेंट दिया है, सतगुरु पहला जब आए इस धरती पर
कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और निंदक हैं पर स्वार्थी करें भक्त का काम, और करें भक्त का काम जगत में निंदा करते, और ये जो ना होते तो भक्त कहाँ से टलते। अगर भक्तों का निंदा शिकायत नहीं होगा उसका तरनतार कभी नहीं हो सकता है। निंदक बहुत बड़ा परस्वार्थी है, उतना बड़ा भाई हमारा कोई नहीं है। अब राजा को देखिए, राजा अपनी बेटी को लेकर सोने लगा, एक हफ्ता भी नहीं बीतने पाया, रानी का मन खराब हुआ। रानी ने कहा राजा तो मेरा खराब हो गया, अब मुझे छोड़कर बेटी को जवान पा गया उसके साथ सोने लगा। एक दो दिन तो बर्दाश्त की, मंत्री को बुला के ला रही है, दिखा रही है कि देख तेरा राजा क्या कर रहा है, अपनी बेटी के साथ सो रहा कमरे में। अब मंत्री भी कहा हाँ रानी बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। फिर मंत्री ने सिपाहियों को दिखाया, सिपाहियों ने कहा हाँ राजा बहुत बड़ी गलती राजा ने कर दिया, ये तो रानी को छोड़कर अपनी बेटी को रख लिया। जो लोग कहते कि राजा गड़बड़ हो गया, 1 किलो गोबर उसको वहां से उसके अकाउंट में चला जाता है। 1-1 किलो गोबर अब बटने लगा, रानी से मंत्री, मंत्री से सिपाही, सिपाही से दरबान, दरबान से चौकीदार। इसके बाद पूरे देश में फैलना शुरू हो गया कि राजा बहुत खराब हो गया, अपनी बेटी को रख लिया। अब जो लोग राजा को खराब, 1 किलो गोबर उसको मिलते जा रहा है। 3 महीने के अंदर पूरे राज्य में राजा की शिकायत हो गई और राजा का सारा गोबर खत्म हो गया। तो बाबा जी ने हमारे आपके लदे हुए ऊपर जो ब्याज था उसको माफ करके हमको आपको नामदार दिला दिया, और पूरे देश में आवाज भी लगवा दिया, और उसका इतिहास भी बनेगा, आगे आपको देखने को मिलेगा कि हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। आगे वक्त समय आ रहा है। 3 महीने के बाद ज्योतिषियों को बुलाया, कहा महाराज देखो गोबर खत्म हुआ कि नहीं। ज्योतिषी लोग आया, कहा महाराज जितना मूर लदा हुआ था ब्याज वो तो सब खत्म हो गया, लेकिन 1 किलो जो दिया गया है वो अभी पड़ा हुआ है। कहा अरे 1 किलो नहीं खत्म हुआ? कहा नहीं। फिर पहुंचा महात्मा जी के पास राजन नंगे पांव, क्योंकि संतों के दर्शन से क्या क्या होता है देखते जाइए। पहुंचता है, कहा राजन महाराज जी 1 किलो बच गया है। कहा देख राजन वो मेरे अधिकार से परे है, मैं 1 किलो नहीं ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अधिकार उसको ख़त्म करने का नहीं है, उसको अधिकार सतगुरु का है ख़त्म करने का। आप सतगुरु के पास जाओ तो 1 किलो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बेचारा पूछा महात्मा जी से कहाँ मिलेंगे, बताया 280 किलोमीटर दूरी पर, यानी उसके घर राजमहल से 280 किलोमीटर दूरी पर बताया। कहा वहाँ चले जाओ, एक कुम्हार है जो बर्तन को बनाता है और भट्टी में पका करके बेचकर अपना जीविका चलाता है, वही इस धरती का सतगुरु है और सारे जीवों का रक्षा देखभाल वो करता है, लेकिन उसे कोई जानता नहीं है, ना पहचानता है। अरे ऐसा हमारे आपके बीच सतगुरु रहते हैं। अभी देखिए बाबा जी, हम आप लोग जाके कोई दुख तकलीफ बाबा जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये कहने की चीज़ नहीं है, गुरु सब जानता है, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अभी मैं बताऊंगा क्योंकि समय तो नहीं है। अब कितना देरी हो गया, आधा घंटा पौन घंटा कितना हुआ तो कहने का मतलब यह है, वो बेचारा कहा पता लिया और सिपाहियों और घोड़ा लिया, पहुंच गया वहाँ गाँव पता करते करते। कुम्हार जी अपना वो बर्तन नचा रहा था, डंडी से ऐसे नचाता है ना चक्की को ऐसे डंडा से, और उसमें मिट्टी को लगा करके बर्तन बनाता है। अब वो बना रहा था, तब तक जो है राजा उतरा घोड़े से और गया, कुम्हार जी प्रणाम। कुम्हार जी ये बताइए कि मेरी बेटी जवान है और मैं उसको 3 महीने से अपने बेड बिस्तर पर
अपने साथ लेकर के सोता हूँ। तो ये बताइए महाराज, ये हमने अच्छा किया कि बुरा किया? यानी ये राजा कह रहा, क्योंकि महात्मा जी ने सिखाया था कि इसी तरीके से जा करके वहाँ बोलना। अब राजा तो गया और बोला कुम्हार से। कुम्हार नीचे निगाह किया है, क्योंकि उनकी नज़रों में ऐसा जादू है, यानी तेरी नज़रों में कैसी करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। और निगाह उठा कर देख रहे तो तेरा काम बन जाएगा उनके नज़रों के सामने पड़ने से। अब ये निगाह नीचे किए बर्तन अपना काट रहा है। राजा साहब ने जब अपनी बात को रख दिया तो कुम्हार जी ने कहा, राजन अरे तुमने गलती किया कि सही किया उसको जानो तुम, लेकिन 1 किलो गोबर तुम्ही को खाना पड़ेगा। अब तो राजा का होश उड़ गया कि कितनी दूर पर मेरा घर, कितना दूर पर मेरा गांव, और ये कैसे जान गया कि 1 किलो गोबर हम ही को खाना पड़ेगा। इसका मतलब जो है, उसने जूता निकाला और कुम्हार के पैर को जा कर के पकड़ लिया। 1 किलो गोबर भी माफ़ करवा लिया पैर छू करके, और सर अपना ठुकवा लिया, लेकिन किसी को हवा भी लगने नहीं दिया। वापस आ गया 1 किलो गोबर भी। इसलिए 2013 के बाद गुरु 12 के बाद गुरु महाराज ने 13 से सतगुरु का रूप धारण किया। और आज हमारे आपके देश में कहने का मतलब घूम घूम करके इतना लड्डू, इतना केला, इतना सेव, इतना फल संतरा बांट दिया कि आज तक ले कोई महात्मा इतना नहीं बांटा होगा। और एक झंडा गड़वा करके 101 बारी उसका परिक्रमा, 21 बार 51 बारी परिक्रमा करवा करके कितना लाखों का जो है भूत छोड़ा दिया। लेकिन हम लोग ऐसे समर्थ मालिक पा करके, ऐसे परम गुरु पायो काहे रे मन धूमिल, यानी ऐसे परम गुरु पा करके और दिन रात केवल पेट के चक्कर में पड़े हुए हैं, यानी परमार्थ के रास्ते का कोई गम नहीं है। मालिक ने कहा, एक जीव को अगर तुमने समझा बुझा करके ले आया मेरे पास और उसका जन्म मरण से छुटकारा हो गया, तो 1 करोड़ गाय को तुम दान दे दो, जितना पुण्य मिलेगा उससे ज़्यादा एक जीव को मेरे पास समझा करके ले आओगे, उससे ज़्यादा पुण्य आपको मिलेगा। 1 करोड़ गाय को दान देने से जितना पुण्य मिलेगा, उससे ज़्यादा एक जीव को समझा बुझा करके संतों के पास ले जाने से मिलता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों ने कोई ध्यान नहीं, केवल दिन रात पेट के चक्कर में। और आए थे हरि भजन को, मालिक से तो वादा करके आए प्रभु का भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ कर क्या रहे हैं? इसलिए सबसे बड़ी बात तो एक होने के लिए मैंने आपको कहा। मालिक ने, चलो मुझे कोई पद की तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पद आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि पद देने के लिए मुझे चयनित किया गया है। क्योंकि ये टाट, इसमें गोबर भी भरा जाता है, इसमें हीरा और सोना भी भरा जाता है। इसमें गोबर भी भरते हैं लोग, बोरा में भरते हैं, जूट के बोरा में कि नहीं, आलू भी भरते हैं, प्याज भी भरते हैं, सारा चीज़ भरा जाता है। तो मालिक ने ये बोरा नहीं, मालिक ने 2013 में 12 में जब लीला करके और 13 में जब मालिक सतगुरु का रूप धारण किए, तो उन्होंने टाट को धारण कर लिया। क्योंकि ये टाट क्या है कि टाट बलकल है पाना फकीरी, वक्त मुर्शिद पहनाए हुए हैं, जमहूरियत का कफन अपने तन पर आज से ही चढ़ाए हुए हैं, देश जाने न देंगे रसातल, ध्येय अपना बनाए हुए हैं। यानी मालिक ने ये उद्देश्य बना करके टाट पाखेरी बना है, सतगुरु का बना है ये टाट, उन्होंने तब धारण किया है। और देश को रसातल नहीं जाने देंगे, इसको बचाने के लिए उन्होंने उद्देश्य दे लिया है। और हमको आपको कह रहे हैं थोड़ा टेढ़िया लगा दो। आज 10 साल हो गया, 12, 13 से आज 23, 10 साल हो गया, कहते रह गए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। बस जाएंगे, सत्संग सुनेंगे और मालिक कहेंगे खड़े हो जाओ, बस खड़े हो जाएंगे जल्दी से।
और हम लोग ये नहीं समझ पाए कि मालिक बाद में समझाते हैं किसके लिए खड़े हो जाओ, उसको हम लोग नहीं सुनते हैं। जो समझाते हैं कि किसके लिए खड़े हो जाओ उसको हम लोग नहीं सुनते, उसको नकारते जाते हैं। और मालिक ने पहले से कह रखा है, सत्संगियों तुम्हें संसार में आदर्श बनना है, अमर संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। यानी है सत्संगियों, तुम्हें सतगुरु की वाणी को एकदम चरितार्थ करना है, यानी उसको घमासान प्रचार करना है और एकजुट रहना है। एकजुट रहने में कितनी ताकत है, आप बड़े ध्यान से सुन लो। एक बाप के 4 बेटे, बहुत गरीब, वो बेचारे खाने के लिए पूरा नहीं होता था। एक दिन बाप ने बेटों से कहा, बेटा चलो कहीं दूर दराज चलते हैं नौकरी करने के लिए, कोई काम मिलेगा कुली कबाड़ी का करके तब कम से कम पेट को तो चलाएंगे। बाप की बात मानकर चारों बेटे ने चल दिया। रास्ते में जा रहा एक गांव पड़ा और गांव के बगल में एक पीपर का पेड़ था और एक पीपर पर जो है एक बंदर रहता था, बहुत बदमाश। अब वो बंदर क्या है कि उस रास्ते से जो भी जाता, वो चाहे कपड़ा हो, लत्ता हो, सोना हो, चांदी हो, रुपया हो, पैसा हो, फल फूल जो भी लेके जा रहा है, सब छीन करके और सब ले जा करके पेड़ में रखता था। तो गांव वालों ने कहा, है बाबू उधर से मत जाओ, उधर एक बदरा बहुत बदमाश है, अभी आप लोग के पास जो होगा कुछ सब ले लेगा। तो बाप ने कहा, अरे बेटा हम लोग के पास खाने के ही नहीं है तो का ले लेगा बदरा, हम लोग जाएंगे उधर से, चलो। गया बाप जो है, गया उसी पेपर के पेड़ के नीचे बैठ गया, बेटे भी बैठ गए। बाप बंदरा आया, नीचे उतर करके देख रहा, बंदरा बड़ा चालाक होता है, उसने देख लिया इन लोग के पास तो कुछ है ही नहीं है, क्या छीने, लेकिन बैठ के देख रहा है। अब बाप ने कहा, है बेटा, एक से कहा चले जाओ तुम कोई हंडी ले आओ अरे पकाने खाने के लिए। ओ बेटा नहीं कहा कि कैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, पैसा नहीं है। बेटा ऑर्डर का पालन किया, तुरंत चल दिया हंडी लेने के लिए। दूसरे बेटे से कहा, है बेटा तुम चले जाओ पानी लेके आओ। ओ बेटा चल दिया, किसमें पानी लाएगा, ये कुछ नहीं है, ये जवाब नहीं, आदेश का पालन तुरंत चल दिया। तीसरे बेटे से कहा, है बेटा तुम जाओ कुछ लकड़ी जुटा के ले आओ खाना पकाने के लिए। अब वो बेटा भी नहीं पूछा, टांगी नहीं है तो कैसे लाएंगे लकड़ी, कहाँ से लाएंगे, वो चल दिया। एक बेटा बचा तो उससे कहा, बेटा तुम जाओ आग की व्यवस्था करके आओ। वो भी बेटा चल गया, आग आके आ गई, पानी भी आ गया, हांडी भी आ गया, लकड़ी भी आ गया, पकाने के लिए तो कुछ नहीं है, ला करके सब रख दिया। तो बंदरा सोचा कि अभी पकाने के लिए जो लाएगा उसी को छीनेंगे। तब तक वो नीचे उतरा, कहा, ये बताओ बाबा सब कुछ तो आ गया लेकिन पकाने के लिए आप क्या लाए। तब तक बाप ने देखिए, आओ ना देखा ना ताव देखा, चारों बेटों से कहा, अरे बेटा जल्दी करो इस बंदर को पकड़ो और इसी को हंडी में डालो, इसी को पकाओ, इसी को खाया जाएगा। तब तक चारों बेटों ने पकड़ लिया। अब बंदरा चिल्लाने लगा, नहीं बाबू हमको छोड़ दो, मत पकाओ, हम जितना पेड़ में लूट के रखे हैं सब दे देंगे, कपड़ा लत्ता सोना चांदी पैसा सब दे देंगे, आपको पकाने के लिए भी दे देंगे, लेकिन हमको मत पकाओ। अरे कहा नहीं, ये साला झूठ बोलेगा, अभी चढ़ जाएगा तो मैं डालो हांडी में। अरे नहीं बाबा मत पकाओ, हम सब ला कर दे रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, एकता की एक काम बता रहे हैं। ऐसे मालिक ने कहा, प्रेमियों नामदान नहीं लोगों ने लिया, यानी काल के जीवों ने भी नामदान आके सुन लिया है, उनसे सावधान रहना, बचते रहना, उनसे लुटाई मत करवाना, सावधान हो जाओ। तब मालिक ने कहा, अब बंदर को कहा, अच्छा छोड़ दो, इसका नहीं लाता है तो इसको पेड़ में चढ़ के भी पकड़ा जाएगा। गया, इतना सोना, इतना चांदी, इतना रुपया, इतना कपड़ा, यानी सारा पेड़ का उतार करके ला करके दे दिया। पकाने के लिए अनाज भी दिया कि अब पकाइए और खाइए, इसके बाद लेके जाइए।
तो पकाया और खाया और बंदर को भी दिया खिलाया। और वहाँ से जब लौट करके घर पहुँचा तो उसका जो छोटा भाई था उसके भी 4 बेटे थे। उसने देखा कि कल ये गया कमाने और आज ही लौट के इतना रुपया, इतना कपड़ा, इतना सोना चांदी लेके आया। तो अपने भाई से पूछा, भैया ये कहाँ से लेके आया? कहा ऐसे ऐसे कहानी है। उसके बाप ने कहा चलो हम भी लेके आते हैं। अब बाप ने बेटे से जब कहा कि चलिए आप लोग भी, तो कैसो न कैसो सभी तो इनकार हो रहा था बेटा लोग, लेकिन ज़बरदस्ती गया। अब ये भी गया तो उसी पेड़ के नीचे बैठा, यानी पीपल के। तो बंदरा तो आके चीन रहा है कि लग रहा वही आदमी है, दोबारा आया है, क्योंकि भाई भाई का शक्ल थोड़ा मिलता जुलता है। लेकिन जब बेटा लोग को कहा उसने कि जाओ लकड़ी ले आओ, तो लड़के ने कहा नहीं पिताजी हम नहीं लाएंगे, दूसरे से कह दीजिए। दूसरे से कहा, उसने कहा नहीं पिताजी हम नहीं ला पाएंगे, दूसरे से कह दीजिए। जब चारों को ऑर्डर दिया और चारों इनकार कर गए करने से, तो बंदरा उतरा, इसके बाद लगा काटने, चारों को काट करके और बाप को भी घायल किया। बाप से कहा अरे तुम धन लेने आता है, जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निधाना। यानी जहाँ सुमत रहती है संपत्ति वहाँ पे रहता है, और जहाँ कुमत आ जाता है वहाँ संपत्ति नहीं रहता है। तुम लोग में सुमत नहीं है तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? उसने अपने बेटों को ऑर्डर दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा और सब लेकर के आ गया। और तुम्हारे बेटे तो गए भी नहीं और जवाब भी दे दिया कि हम नहीं लाएंगे, दूसरे से कह दीजिए। कहने का मतलब ये प्रेमी भाई बहनों, ये आपको उपमा दे रहा हूँ, ये कहानी नहीं है, उपमा है कि आप लोग एक हो जाओ। समय वक्त आ गया है। अरे हलधर गिरधर रुनिया झुनिया बिरसा भगवान तो बन जाओ, पूजा होगा। क्योंकि रविदास जी ने कहा कि भारत में अवतारी होगा जो आत्म विस्मय क्यारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। जीते जी कई बार मरेगा, छदम भेष में जो विचरेगा, और देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, और युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला और देश के अंदर द्रोही घपला, सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। युद्ध तीसरा प्रलयकारी, जो होगा भारी संघारी। लेकिन भारत होगा विश्व विजेता और भारत होगा विश्व का नेता। दुनिया का कार्यालय होगा और भारत में न्यायालय होगा। तब संत सतगुरु राज आएगा और संत राज सुख बरसाएगा। तब संतों का राज होगा। ये विज्ञान आपका भस्मासुर के